यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है बेटा, टुडे इज 4th of January and we are studying normalization. Yes beta, we have studied that normalization is basically used to minimize duplication of information. ठीक ना? और इसका पर्पस क्या होता है? अच्छा, whenever we store data again and again, we say that there is redundancy of data, or to reduce the redundancy of data, what we do, we break down a table into two tables and then further tables, and the process of reducing this redundancy of the data is known as normalization. In normalization, we have studied that there are different levels of normalization: 0 and F, 0 normal form, 1 normal form, 2 normal form, 3 normal form. 0 normal form means the form is not normalized. ठीक है, to make convert our data into normal form, firstly we use 1NF or first normal form. In the first normal form, what we do, we perform two activities. Number one, we use atomic field names. Atomic field names means the field names cannot be fields or data cannot be further divided. जिसकी हमने एग्जांपल ली थी कि सपोज वी आर आस्क्ड टू स्टोर फुल नेम, तो हम फुल नेम स्टोर नहीं कर रहे होते हैं, हम इसको 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक ना? अगर आपको एड्रेस स्टोर करना है तो हम एड्रेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, सिटी, कंट्री। तो इस तरह क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल एटॉमिक हो जाता है। एटॉमिक डेटा मीन्स अ फील्ड दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फील्ड्स। तो पहली जो हमारे पास कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि हमारी जो जितनी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी क्या हों, नॉर्मलाइज्ड हों। एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट इट हैज़ अ यूनिक। जब ये यूनिक की होगी इसके अंदर, तो इसमें रिपीटेड डेटा नहीं होगी। और हर फील्ड का जब यूनिक की है तो इसका मतलब है कि हर फील्ड का नाम भी क्या होगा, यूनिक होगा। सपोज यू आर आस्क्ड टू स्टोर 2 टेलीफोन नंबर्स, तो आप इस तरह लिखेंगे टेलीफोन 1, टेलीफोन 2। आप टेलीफोन नाम की यू कैन नॉट यूज 2 फील्ड्स विद द सेम नेम। ये तो खैर डेटाबेस में होता भी नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये हो गई हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक डेटा टाइप: आईडी नंबर, एनआईसी नंबर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आईएसबीएन नंबर्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर, स्कूल नेम। दीज आर, अच्छा, एटॉमिक का मतलब ये नहीं हुआ कि इट विल कंटेन ओनली वन वर्ड, मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। अब जिस तरह स्कूल नेम है, यू कैन नॉट ब्रेक डाउन स्कूल नेम इनटू 3 पार्ट्स कि कराची अलग हो जाए, ग्रामर अलग हो जाए, स्कूल अलग हो जाए। ये पूरा क्या है, स्कूल नेम एटॉमिक है। इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो ये भी एटॉमिक है। एटॉमिक का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एटॉमिक मीन्स 1 वर्ड, राइट? ठीक है बच्चों, एटॉमिक डज नॉट मीन दैट वी विल राइट डाउन डेटा फील्ड्स ओनली इन 1 वर्ड। एटॉमिक का मतलब ये हो कि फर्दर हम इसको फर्दर तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं 2 पार्ट या 3 पार्ट में। जिस आपसे बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा एक सेंटेंस आ गया, बट यू कैन नॉट डिवाइड इनटू डिफरेंट फर्दर पार्ट्स ना, तो हम इसको भी एटॉमिक ही बोलेंगे। फर्स्ट नेम आपने ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, टेलीफोन नंबर ले लिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब फुल नेम आपका नॉन एटॉमिक हो गया, फुल एड्रेस आपका नॉन एटॉमिक हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन ये है हमारे पास: अ डेटाबेस हैज़ बीन डिज़ाइन टू स्टोर डेटा अबाउट सेल्स पर्सन एंड प्रोडक्ट। अच्छा, हमने क्या बात की? द फर्स्ट कंडीशन, द कंडीशन टू bring a table into
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वी फॉलो 2 कंडीशंस, वैसे तो 4 कंडीशंस हैं लेकिन बेसिकली 2 कंडीशंस हैं. नंबर 1, ऑल फील्ड्स आर एटॉमिक. नंबर 2, देयर इज़ अ प्राइमरी की. फिर 2 और मोर कंडीशंस हैं. क्या है, एक कंडीशन ये कि कोई भी डेटा आइटम्स रिपीटेडली यूज़ नहीं होगा, और दूसरा ये कि ऑल फील्ड नेम्स आर यूनिक. होता ही ये है कि ऑल फील्ड नेम आर यूनिक, ये तो सेम हो भी नहीं सकते. तो हम ये कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वी हैव 2 कंडीशंस. ठीक है बेटा. नंबर 1, ऑल फील्ड्स आर एटॉमिक. नंबर 2, देयर इज अ प्राइमरी की. And 2 more conditions are that all field names are unique. फील्ड नेम हम किसको बोलते हैं, ये जो हमारी हेडिंग्स हैं, these headings are known as field name. These are field name. So all field names are unique. Number 2, no repeated data. ठीक है बेटा. तो हम आप ये कहते हैं दिस इज कंडीशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. चलें, अब आपसे पूछता है, अगर वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि इज़ दिस टेबल इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और नॉट. अच्छा, 2 क्वेश्चन आते हैं. एक तो ये होता है कि है या नहीं है, एक ये कि क्यों नहीं, रीज़न देनी है आपको. जी बेटा. Aman, Yes, sir. what you say? Is this in first normal form or not? So the table right now you're showing, right? I'm showing you. जी sir. बताएं, अब बताएं ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं? सर नहीं है. नहीं है. रीज़न, फर्स्ट नेम को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, शॉप No, sir. को, प्रोडक्ट को, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरर को. तो एक कंडीशन तो पूरी हो रही है आपकी कि ऑल फील्ड नेम्स आर एटॉमिक. फोर कंडीशन है ना, ये कंडीशन आपके 4 सर कंडीशन. शॉप रिपीट हो रहा है बार बार. हाँ, इसके अंदर शॉप क्या हो रही है आपकी, रिपीट हो रही है बार बार. फर्स्ट नेम रिपीट हो रहा है बार बार. और सेकेंडली इसमें कोई प्राइमरी की भी नहीं है. प्राइमरी की क्या होती है, दैट कंटेन यूनिक डेटा आइटम्स एंड देयर इज़ नो प्राइमरी की. ठीक है ना. एज देयर इज़ नो प्राइमरी की एंड फर्स्ट नेम, शॉप एंड और क्या चीज़ रिपीट हो रही है, फर्स्ट नेम एंड शॉप आर रिपीटेडली यूज्ड. मैन्युफैक्चरर भी रिपीटेडली यूज हो रहा है. सो देयर इज़ नो, दीज आर द रीज़न दैट दिस इज़ नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. अच्छा बेटा, किसी भी नॉर्मलाइजेशन को इम्प्रूव करने का मेथड ये होता है कि वी नीड टू ब्रेक डाउन द टेबल इनटू डिफरेंट पार्ट्स. अब अगर आपको इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है तो यू विल ब्रेक दिस टेबल इनटू 2 टेबल्स. एक टेबल के अंदर तो आप ये लिख देंगे कि आपने लिख दिया, सपोज किया कि आपने ले लिया फर्स्ट नेम और शॉप, एक टेबल ले लिया आपने. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या टेबल्स आपको बनाने हैं. ठीक है ना. तो आपने इसके लिए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या टेबल्स बनाने हैं. ठीक है. अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है कि इस टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक कर दिया इन्होंने सेल्स पर्सन और एक कर दिया सेल्स प्रोडक्ट. सेल्स पर्सन के अंदर फर्स्ट नेम और शॉप इन्होंने लिख दी, फर्स्ट नेम एंड शॉप, ये इसको इन्होंने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया. इसका एक टेबल बनाया. ठीक है. इसके अंदर क्या लिख दिया इन्होंने, फर्स्ट नेम एंड शॉप. अच्छा भाई, अब शॉप यहाँ पर क्या आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है, लेकिन जो आपका सेल्स पर्सन है वो तो एक वक्त में एक ही शॉप में काम कर रहा होगा. ये पॉसिबल ही नहीं कि एक सेल्स पर्सन आपका मल्टीपल शॉप के अंदर काम कर रहा हो.
ये हो सकता है कि एक शॉप पर 2 से 3 से मल्टीपल सेल्स पर्सन हो, लेकिन एक सेल्स पर्सन एक ही शॉप के अंदर होगा। तो यू कैन से दैट दिस इज अ प्राइमरी की। ठीक है, तो फर्स्ट नेम आपका प्राइमरी की आ गया। जिसको प्राइमरी की किया है कहा है उसको हमने क्या किया है, उसको अंडरलाइन कर दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ हम आते हैं। दूसरा जो टेबल हमने बनाया उस टेबल के अंदर हमने क्या कर दिया कि फर्स्ट नेम, प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर को लिख दिया। ये कॉलम जो रिपीटेडली आ रहा था उसको हमने हटा के ये लिख दिया हमने। नाउ इन दिस टेबल निक इज़ यूज 3 टाइम, सीन इज़ यूज 2 टाइम्स एंड जॉन इज़ 4 टाइम। तो हम निक को तो हम फर्स्ट नेम को तो प्राइमरी की नहीं बना सकते, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये वंस आया है। निक और टेलीविज़न सेट तो एक दफ़ा और आया है, बट निक के साथ टेलीविज़न सेट ओनली वंस आया है। हाँ, निक के साथ रेफ्रिजरेटर ओनली वंस आया है। निक के साथ डिजिटल कैमरा ओनली वंस आया है। डिजिटल कैमरा दूसरे के साथ तो आया है, लेकिन निक के साथ दोबारा नहीं आया। तो वी कैन से दैट दिस इज कंपाउंड प्राइमरी की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका इशू क्या था? आपका इशू ये था कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो मल्टीपल टाइम आ रहे थे, तो उसको तो आपने रिमूव कर दिया। एक आध रिकॉर्ड तो आपका आएगा ना मल्टीपल टाइम, जितने लोग बेच रहे होंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ से इसको हटा दें। लेकिन ये जो अननेसेसरी जो है निक के साथ शॉप का नाम बार बार आ रहा था, जबकि हमें मालूम है कि निक जो है वो एक ही शॉप में काम कर रहा है। सीन के साथ शॉप का नाम बार बार आ रहा था, जॉन के साथ शॉप का नाम बार बार आ रहा था। निक ने टेलीविज़न बेचा, ठीक है, शॉप के ऊपर टेलीविज़न था वही बेच रहा है, रेफ्रिजरेटर बेच रहा है, डिजिटल कैमरा बेच रहा है। सीन जो है वो इन चीज़ों को बेच रहा है, जॉन इन चीज़ों को बेच रहा है, वो तो ठीक है ना। लेकिन ये जो आपके पास बार बार आ रहा था शॉप का नाम, उसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये क्या हो गया है कि अब आपका डेटा नॉर्मलाइज हो गया। दिस इज़ नोन एज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन है वो क्या है कि आपका टेबल में हर फील्ड जो है वो एटॉमिक होगी और कोई ना कोई प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की वन फील्ड पे भी कंसिस्ट कर सकती है और मल्टीपल फील्ड्स पर भी। यहाँ तक कोई इशू है? नो सर। ठीक है, चले अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। दिस इज अ क्वेश्चन। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि एक डिज़ाइन, ये तो डिटेल मैंने नहीं लिखी, डिटेल मैं डाल दूँगा इसके अंदर बाद में। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मैनेजर है, मैनेजर नेम, टेलीफोन नंबर, ये ठीक है। आपसे क्या कहता है कि स्टेट वाई द टेबल इज़ नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेट फीस भी इसमें आपको ये बताना है कि ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है। These are past very question because First name, last name. telephone numbers and these two things are repeatedly used. ये देखिए इसके बाद बार तो that's why we say that this is there is redundancy of telephone number, right? तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है आपका जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अच्छा, अब आपसे कहता है, इसको अपने जहन में रखें, ये जो हमने काम किया था यहाँ पर, आपसे क्या कह रहा है कि इसको आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, टेबल को आपको क्या करना है, इसको रीडिज़ाइन करना है टू ब्रिंग इट इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। आपको इसे रीडिज़ाइन करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। स्पेस
यस बेटा, अब आपको इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आने के लिए रीडिज़ाइन करना है। क्या करें बताएं? एक टेबल बना लें हम। ये जो टेबल था मैनेजर, मैनेजर नेम, टेलीफोन नंबर, बैंड नेम, जनरेट नंबर इन बैंड एंड सेट फी, इस टेबल को आपको ब्रेक डाउन करके दो टेबल बनाने होंगे। तो बताएं आप क्या बनाओगे टेबल? एक मैनेजर नेम और टेलीफोन करने तक रेपिटेशन। मैनेजर टेबल और टेलीफोन, राइट। इसके अंदर क्या लूँ मैं? तो मैनेजर नेम और टेलीफोन। वेरी गुड, मैनेजर नेम एंड टेलीफोन। और इसमें प्राइमरी की क्या होगा भी आपका? टेलीफोन पूरा लिखा है तो पूरा ही लिखेंगे आप। प्राइमरी की क्या होगा? जिसको प्राइमरी की बनाना होता है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं जी। मैनेजर नेम प्राइमरी की हो जाएगा, राइट। ये आपका मैनेजर नेम प्राइमरी की। दूसरा टेबल आपका बन जाएगा मैनेजर का। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? मैनेजर नेम कॉमा बैंड नेम कॉमा जनरल कॉमा नंबर इन बैंड कॉमा सेट। ठीक है, तो ये आपका टेबल क्या हो जाएगा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। चलिए, ये टेबल है। यही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि कस्टमर आईडी 043, इसका नाम ये बार बार आ रहा है, इसकी सिटी भी बार बार आ रहा है। ऑर्डर डेट तो डिफरेंट ऑर्डर डेट्स में उसने ऑर्डर दिया तो वो तो डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स का वो ऑर्डर दे रहा है तो इट विल बी डिफरेंट, बट द कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड सिटी ये आपका रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए, ये सईद का रिपीट हो गया है, ताशा और अहमद ये रिपीट हुए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आने के लिए क्या करेंगे? इसको आप ब्रेक डाउन कर देंगे छोटे छोटे टेबल से। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये तो हो जाएगा बेटा, कोई इश्यू तो नहीं है। इसको रीडिज़ाइन कर देंगे। तो आप रीडिज़ाइन किस तरह करेंगे? आप इसके आपको रीडिज़ाइन करना है, बताएं क्या करें? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए रीडिज़ाइन करना है। सर कस्टमर आईडी, नेम और सिटी एक ही में कर लें। अच्छा, एक टेबल बना दिया हमने कस्टमर का, उसके अंदर हमने क्या ले लिया? अच्छा, टेबल सारे कैपिटल लेटर के अंदर हैं तो उनको भी हम भी कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, पहले ले लिया हमने कस्टमर आईडी, स्पेलिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आईडी, सेकंड कस्टमर नेम, थर्ड सिटी। इसमें प्राइमरी की क्या होगी भाई? कस्टमर आईडी, ठीक है ना? ये आईडी बेटर होता है कि आप इसको प्राइमरी की लें। दूसरा टेबल हम क्या बनाएंगे? ऑर्डर का बना सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? कस्टमर हाँ भाई, अब ऑर्डर का टेबल बनाना है, क्या करें? सर आईडी, ऑर्डर डेट और प्रोडक्ट आईडी। कस्टमर, दो आईडी है ना, यहाँ तो प्रोडक्ट आईडी भी, कस्टमर आईडी कॉमा ऑर्डर डेट कॉमा प्रोडक्ट आईडी। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये बताएं कि व्हाट विल बी द प्राइमरी की।
हाँ बेटा, बताएं प्राइमरी की क्या होगी। जल्दी करें, इसमें प्राइमरी की क्या लेंगे। इशू है, चलें इसको छोड़ दें। एक काम करें, आपसे कहते हैं कि इस टेबल में रिकॉर्ड को लिखना है। किस टेबल में? कस्टमर के टेबल में। तो आपको ये बताना है कि कस्टमर के टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स आएंगे बगैर एंट्री किए हुए। कितने रिकॉर्ड आएंगे कस्टमर के टेबल में, इस ओरिजिनल टेबल में से? 4 रिकॉर्ड्स आएंगे। करके देख लेते हैं। पहला हमारा क्या था? कस्टमर आईडी, राइट। फिर हमारे पास क्या था? कस्टमर नेम। फिर क्या था हमारे पास? सिटी। पहले हम किसका रिकॉर्ड लिखेंगे बेटा? पहले हम लिखेंगे 043। वेरी गुड। कौन है? विल्बर। सेकंड 043 हो गया। 928। थर्ड 493। फोर्थ 351। गुड। अच्छा, ठीक है बेटा, ये तो हो गया आपकी बात। अच्छा भाई, फिर उसके बाद अगर ये इसका टेबल हमें बनाना है, इस टेबल में हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो कस्टमर आईडी, फिर क्या? ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट आईडी। अच्छा, अब देखें, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया बार बार। वो क्या क्वेश्चन आया एग्जाम में? वो कह रहा है कि ओरिजिनल टेबल में से इसमें रिकॉर्ड लिखें लेकिन कस्टमर आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आया कई दफ़ा, क्वेश्चन एग्जाम में आया कि यू आर आस्क्ड टू एंटर डेटा फ्रॉम ओरिजिनल टेबल बट यू कैन नॉट रिपीट द कस्टमर आईडी। अब बोलें क्या लिखूँ मैं सबसे पहले? यस बेटा बोले। बच्चों क्या हो गया? बोलो बेटा। Sorry, so what were you asking? देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जो क्या था? राइट, यूजिंग द डेटा गिवन इन द ओरिजिनल टेबल, show 3 rows stored in table member class. अच्छा, member number should be different for each row, right? The same, the question, मैं इस क्वेश्चन पे यहाँ से ये क्वेश्चन है। I am using this question in this table. क्या कह रहा हूँ मैं कि यूजिंग द डेटा गिवन इन द ओरिजिनल टेबल, दिस इज द ओरिजिनल टेबल, राइट। अच्छा, शो 3 rows स्टोर्ड इन द टेबल मेंबर क्लास, द मेंबर नंबर शुड बी, अच्छा यहाँ पे मेंबर नंबर नहीं है बल्कि यहाँ कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी शुड बी डिफरेंट फॉर ईच रो। मैं 3 नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर आप डेटा लिखें लेकिन जो कस्टमर नंबर है वो क्या होने चाहिए? रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले पहला रिकॉर्ड लिखेंगे,
कस्टमर आईडी 043, ऑर्डर डेट क्या है अभी इसकी? तो ऑर्डर डेट तो 3 है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? So एंड do we just choose one of the three? हाँ बस वी राइट ऑन द फर्स्ट वन 678, right? Now we are asked to enter another record, but we cannot repeat the customer ID, so we will ignore these data items. Here the customer ID is different now, so we will write down this one. Nine two eight फर्स्ट वन। हाँ, क्योंकि आप तो रिकॉर्ड तो ऊपर से पढ़ रहे होंगे, तो पहला रिकॉर्ड जो आपके पास आएगा वो 090515 एंड 241। अब ये तो रिपीट हो गया आपका, यू कैन नॉट यूज इट, सो 493। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन दोबारा मैं क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं दूसरे क्वेश्चन पेपर से लिख रहा हूँ, तो इसलिए फील्ड नेम डिफरेंट होगी। यूजिंग द डेटा गिवन इन द ओरिजिनल टेबल शो द 3 रोज, इसने बोला है, मैं नहीं कह रहा हूँ 3 रोज, ठीक है, मैं कह show the rows stored in table member class, the member number should be different for each row। तो आप ये तो नहीं कर सकते हैं ना कि आप ये डेट और लिख दें और मेंबर नंबर अपनी तरफ से डालते, कस्टमर आईडी अपनी तरफ से डालिए, पॉसिबल ही नहीं। सो व्हाट विल वी डू, वी विल इग्नोर दीज फील्ड्स, देन हम इस पर आएंगे, फिर हम इस पर आएंगे, फिर इस हमने लिख दिया 493 एंड द ऑर्डर डेट इज़ 493 और 11/9/15। Zero 05, then 351 10 15 187। अच्छा ये बताएं, have you entered all the data item that should be entered in this table? ऐसा तो नहीं होगा ना, हमें तो सारा डेटा आइटम लिखना है, लेकिन अब एग्जाम में उसने बोल दिया था तो ठीक है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और जो उसने बोला वो हमने कर दिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कर रहा है पता है? एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है, हाँ ये देखिए, यस बेटा, ये आपका ओरिजिनल डेटा है और एग्जामिनर ने ये कमेंट्स किए हैं इस टेबल के अंदर, इस टेबल के लिए, कस्टमर ऑर्डर टेबल के लिए कह रहा है कि यूजिंग द डेटा गिवन इन द ओरिजिनल टेबल स्टेट हाउ मेनी रोज वुड बी इन टेबल। ये तो आपसे बोल दिया था, उसने लिमिट लगा दी थी कि यू कैन नॉट रिपीट, तो आपने रिपीट नहीं किया, तो इस वजह से आपने 4 डेटा आइटम लिखे हैं। लेकिन अगर आप सारा डेटा लिख देते इसमें, तो इसमें कितनी रोज आती? एक काम करें, पेज कॉपी के ऊपर ये टेबल बनाएं, ये वाला टेबल, दिस वन, ठीक है, और यहाँ से रिकॉर्ड उस टेबल में डाल के मुझे बताएं कि कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। होंगे तो 8, यू से दैट देयर शुड बी 8। हाँ, इसकी रीज़न ये है कि ये जो 2 आपने स्किप किए थे यहाँ से 043, ये भी ऐड हो जाएंगे। फिर ये जो आपने 928 का ये रिकॉर्ड आपने स्किप कर दिया था, ये भी ऐड हो जाएगा, और ये जो 1 रिकॉर्ड आपने इसका स्किप कर दिया था, ये भी ऐड हो जाएगा। तो 2 and 1 3 and 1 4 रिकॉर्ड्स इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 351, हाँ, तो कितने हो जाएंगे बेटा? ये 8 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे।
देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सबसे पहला जो जी सर। क्वेश्चन उसने किया था वो ये किया था उसने कि आपको कस्टमर आईडी लिखनी है, लेकिन आप कस्टमर आईडी को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो आपने पहले वाले कस्टमर का रिकॉर्ड डाल, पहले कस्टमर आईडी का रिकॉर्ड डाल दिया, दूसरी मरतबा जब कस्टमर आईडी आपने इसको इग्नोर कर दिया। फिर यहाँ पे 928 ये वाला डाल दिया, ये आपने इग्नोर कर दिया। 493 तो एक ही था, 351 में ये डाल दिया, ये इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद उसने अपने ही क्वेश्चन को चेंज करके उसने क्या पूछा है कि इफ़ यू हैव एंटर्ड ऑल द डेटा आइटम्स देन हाउ मेनी रोज शुड बी देयर। तो आपने ये बोला, बिल्कुल सही बोला कि 8 होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? इसमें कोई इशू तो नहीं हो रहा है ना? Yes, so ओके, नाउ दिस वाज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड देन वी हैव स्टडीड सेकंड नॉर्मल फॉर्म। याद है आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी? पहली कंडीशन क्या थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की? should be in first normal form. Yes, the first condition is it must be in first normal form, and the second condition is Non-key attributes must be dependent on the key attributes. yes, means no partial dependency, no partial dependency. Partial dependency means if your primary key consists of two fields, then all non-key attributes must be dependent on all keys, all primary keys. ये हो गया आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना? थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी हम देख लेते हैं हाथ के हाथ। थर्ड नॉर्मल, अभी इसको हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे भी। हाँ, क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, पहले मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी करवाई दूँ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की पहली कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है कि ऑल फील्ड्स आर एटॉमिक, देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, देयर इज ऑल द फील्ड नेम्स आर यूनिक एंड देयर इज अ प्राइमरी की। तो जब आपने किसी भी टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आया तो ये सारी कंडीशन पूरी कर दी, और फिर उसके बाद आपने नॉन की डिपेंडेंसी देखी, पार्शियल डिपेंडेंसी को देखा। यस, इसके अंदर भी टू कंडीशन है। नंबर 1, द टेबल मस्ट बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। नंबर 2, नो नॉन की डिपेंडेंसी। नॉन की डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं तो रिकॉर्ड सर्च करने के लिए आप प्राइमरी की के ज़रिए ही सर्च कर सकते हो। प्राइमरी की के अलावा किसी और फील्ड के ज़रिए आप रिकॉर्ड को सर्च ना कर सकते हो। तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, क्योंकि अगर किसी और फील्ड के ज़रिए रिकॉर्ड को सर्च कर रहे होंगे तो आपके मल्टीपल आंसर्स आ रहे होंगे। तो हमें बिल्कुल डायरेक्टली हमें क्या करना होता है कि उस रिकॉर्ड पे पहुंचना होता है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। तो हमें नॉन की डिपेंडेंसी, देखें ये इसको भी समझते हैं हम। नॉन की डिपेंडेंसी मींस ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। अब कैसे होता है ये भी हम देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमने नॉर्मलाइजेशन को हमने समझा। इन नॉर्मलाइजेशन ठीक है, सपोज कि ये आपके पास स्टेप्स हैं नॉर्मलाइजेशन। दिस इज 0NF, 1NF, 2NF एंड 3NF। अच्छा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने देखा था कि हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो क्या है कि एटॉमिक फील्ड्स होंगी, प्राइमरी की होगी, नो डुप्लीकेशन होगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने कहा, इसके लिए जो कंडीशन में लगाई वो कंडीशन में क्या लगाई
नो पार्शियल डिपेंडेंसी। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने कंडीशन लगाई नो नॉन की डिपेंडेंसी। यहाँ से आप इस तरफ आएंगे, फिर इधर आएंगे और फिर इधर। आप डायरेक्ट जंप करके 0 NF से सेकंड NF पर नहीं जा सकते। आप फर्स्ट NF को स्किप नहीं कर सकते। 1 NF से थर्ड NF पर आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। आपको पहले सेकंड NF के लिए क्वालिफाई करना होगा, देन यू कैन गो फॉर द थर्ड NF। आपको ये सारी कंडीशंस आपको क्या करनी है। और 0 NF मीन्स नो नॉर्मलाइजेशन। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने क्या कहा कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये हमारे पास है एक टेबल। सही, वही टेबल मैंने यहाँ पे लिखा है दोबारा। ये देखिए, अच्छा भी, हाँ भाई, अच्छा देखें, याद रखें 0 NF से 1 NF के लिए हमें क्या करना होगा, टेबल को ब्रेक डाउन करके नए टेबल बनाने होंगे। 1 NF से 2 NF के लिए भी आपको नए टेबल बनाने होंगे। 2 NF से 3 NF में ले जाने के लिए भी आपको नए टेबल बनाने होंगे। अब अगर हमारे पास ये टेबल है, ये टेबल है हमारे पास कस्टमर का, ठीक है। अगर हमें किसी भी कस्टमर की सिटी मालूम करना है कि वो कस्टमर किस सिटी में है, तो आपको सिंपली कस्टमर की आईडी चाहिए होगी, ठीक है ना। किसी भी जहाँ पर आपको डिलीवर करना है, आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर डिलीवर करना है, अगर आपको सिर्फ कस्टमर का आईडी पता चल जाए तो आप उसके सिटी को लोकेट कर सकते हैं। आपको भले उसका नाम पता ना हो, क्योंकि एक नाम के आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स हो सकते हैं, लेकिन एक आईडी के आपके पास मल्टीपल कस्टमर नहीं हो सकते। किसी भी कस्टमर का आपको नाम मालूम करना है तो आपको सिर्फ उसकी आईडी की नीड होगी। अगर आपको आईडी पता चल जाए तो आप उसका नाम बता सकते हैं कि उस कस्टमर का नाम क्या है। तो ये हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है, ये भी हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है। ये जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आपकी प्राइमरी की पर। आप प्राइमरी की बता दें तो आपको इन नॉन की एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चल सकता है। तो हम ये कहेंगे कि इस टेबल के अंदर, कस्टमर टेबल के अंदर, देयर इज़ अ प्राइमरी की। इन दिस टेबल ऑल फील्ड नेम्स आर एटॉमिक। तो ये हो गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फिर आपको अगर कस्टमर की आईडी आपको कस्टमर की लोकेशन मालूम करनी है तो आपको सिर्फ अगर आईडी पता चल जाए तो आप लोकेशन बता सकते हैं। नाम के ज़रिए बताएंगे तो हो सकता है डबल लोकेशन आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकेशन जो है, सिटी जो है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कस्टमर आईडी पर। किसी भी कस्टमर का नाम मालूम करना है तो वो क्या है कि वो किसके ऊपर आएगा, कस्टमर आईडी से ही पता चलेगा। तो यू विल से that customer name and city are non-key attributes and they are dependent on primary key। तो हम कहेंगे कि this table is in third normal form।
This table is in first normal form because all the fields are unique, or all fields are atomic. There is a primary key and no duplication of record. This table is in second normal form because there is no partial dependency. यहाँ पे कंपाउंड की है ही नहीं, तो पार्शियल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन ही नहीं है. कंपाउंड की अगर होता है तो फिर पार्शियल डिपेंडेंसी आती है. और तीसरी बात क्या आ गई कि आपके पास जितनी भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, ऑल दीज नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी. तो आपका ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो उसी वक्त होगा जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो. सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो उसी वक्त हो सकता है जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है. तो अगर हम कहते हैं कि हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ ऑलरेडी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म. अब हम आते हैं इस टेबल पर. ये जो हमारे पास टेबल बना हुआ है, और भी बनाया हुआ है, ये टेबल हमारे पास, ठीक है. अच्छा, इस टेबल के अंदर देखें शॉप, अगर किसी भी का आप फर्स्ट नेम बता दें तो आपको उसकी शॉप पता चल जाएगी. अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये कंपाउंड प्राइमरी की है, फर्स्ट नेम एंड प्रोडक्ट नेम. अगर आपको किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर मालूम करना है तो क्या आपको सेल्स पर्सन का फर्स्ट नेम मालूम होना चाहिए? हाँ बच्चों, देयर इज़ अ नीड टू नो द फर्स्ट नेम ऑफ सेल्स पर्सन टू नो द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट. No, it means product manufacturer is dependent only on product name, and product name is part of the primary key, not whole primary key. It means it has a partial dependency. ठीक है ना, ये क्या है, आपके पार्शियल डिपेंडेंसी है. तो जब पार्शियल डिपेंडेंसी होती है तो हम कहते हैं कि हमारा टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. तो हमें क्या करना होगा, इस टेबल को, ये वाले टेबल को, ये टेबल तो आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि इसमें एक ही प्राइमरी की है तो पार्शियल डिपेंडेंसी का कोई इशू ही नहीं है. यहाँ पर कंपाउंड प्राइमरी की है तो पार्शियल डिपेंडेंसी का इशू जनरेट हो गया. इस टू रिजॉल्व दिस इशू व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ब्रेक डाउन दिस टेबल इनटू फर्दर टू टेबल्स. अब आप ये बताएं कि कौन कौन से टेबल आप बनाएंगे. यहाँ पर क्या सजेस्ट करते हैं कि आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए. क्या टेबल्स बनने चाहिए? ये स्टूडेंट्स, इमाद, अम्मार तो आज बिल्कुल खामोश है. इमाद, मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म ना. yes, we need to qualify for the second normal form. This is qualified for the first normal form. In first normal form we need to have atomic fields, all fields are atomic, and there must be a primary key. There is a primary key, this one is primary, but it is not qualifying for the second normal form. So what if we join first name and number of products? फर्स्ट नेम एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. लेकिन मेरा बच्चा, ये मैन्युफैक्चरर जो है ये असल में डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर. Yeah, so if वी हैव, first name and number of products is joined, then you can find the manufacturer, product name, number of products, and through that you find who sold it. so you need to have two tables. The first table, in the first table you say that there should be first name and we need to have two tables. हाँ, two tables, दोनों टेबल्स यहाँ बनाने हैं आपको. पहला टेबल आप बोल रहे हैं क्या लिखना है, दूसरे टेबल में आप बोलें क्या लिखना है.
So first name and number of products. फर्स्ट नेम एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आ गया। एंड सेकंड टेबल में क्या लिखें? Manufacturer, product name, and then number of products. मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट नेम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर। सही। अच्छा, इसमें प्राइमरी की क्या लोगे आप? ठीक है, इसके अंदर हमें रिकॉर्ड भी तो डालना पड़ेगा ना, तो आपको रिकॉर्ड भी तो बताने हैं कि क्या लेंगे प्राइमरी की। फिर हम देख लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इसका टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट नेम आपने बोला, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बोला आपने। फर्स्ट नेम है निक, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए 3, फिर निक, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए 2, फिर निक, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए 6। तो मेरे बच्चे क्या पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको मालूम करने हैं, तो किसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट मालूम करना है, किसका स्टॉक मालूम करना चाह रहे हैं? Product name. प्रोडक्ट So I नेम don't तो know. होना चाहिए ना, तो देयर शुड बी प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम नाउ। ठीक है ना, तो अब आप ये बताएंगे कि निक के पास टीवी का कितना स्टॉक है, निक के पास रेफ्रिजरेटर का कितना स्टॉक है, निक के पास जो है वो डिजिटल कैमरा का कितना स्टॉक है। राइट, ये तो हो गया। अब इधर आपको क्या चाहिए? अगर आप मैन्युफैक्चरर का बारे में मालूम करना चाहते हैं, तो उससे नंबर प्रोडक्ट की क्या नीड है आपको? अगर हम खाली ये 2 टेबल रखें और हम इसको बना लें, हमने क्या ले लिया? एक ले लिया हमने टेलीविज़न, ये कौन है भाई? ये है SKC। फिर एक हमने ले लिया है रेफ्रिजरेटर, दिस वन इज रेफ्रिजरेटर WP। फिर डिजिटल कैमरा है HKC, एयर ड्रायर, WG, फिर इलेक्ट्रिक BG। तो अगर एक ही टीवी, जैसे टीवी HKC भी बना रहा हो और फिर HKC भी बना रहा हो, फिर देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, आप भी आ जाते हैं। अभी हम कहाँ पे? इलेक्ट्रिक शेवर टीवी तो वही बना रहा है आपका, SKC बना रहा है। सर लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस अगर 2 मैन्युफैक्चरर्स एक ही टीवी बना रहे हो, जैसे तो डिपेंड करता है ना कि हमारी शॉप की क्या वो है, रूल्स हैं। हो सकता है आपकी शॉप की जो है वो एक ही वेंडर से एक प्रोडक्ट लेती हो। हाँ, ये तो रूल्स होते हैं ना, हमारे अपने बहुत सारे शॉप्स के रूल्स होते हैं। तो इन्होंने जो है देखिए कहीं पे इन्होंने रिपीट नहीं किया। असल में डिस्क्रिप्शन में इसमें मुझे डालना चाहिए था, वो मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला। उस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि वन प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय वन वेंडर ओनली, वन मैन्युफैक्चरर ओनली। हाँ, तो इस वजह से जो है ना ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई। बट ना अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, कि अब देखें यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन है वो तो चलो ठीक है, इन्होंने कंपनी चेंज की। अच्छा, मोबाइल फ़ोन ARC,
लेकिन देखें दोबारा डिजिटल कैमरा आया लेकिन वो HKC ही है। और टोस्टर क्या है अभी GK, राइट। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया अब टेबल। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर किस पे, अब यू कैन से दैट दिस इज अ प्राइमरी की, राइट, एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन द manufacturer and manufacturer name, product name is a primary key। तो हम क्या कहेंगे कि it is not partially dependent। जब ये partially dependent नहीं है तो हम कहेंगे कि this is in second normal form। ठीक है, ये क्या है, second normal form। ठीक है, अच्छा आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट मालूम करना है तो आपको दोनों चीज़ें पता होंगी तब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट पता चलेगा आपको। आपने बोल दिया नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ निक का, तो निक के पास तो 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है। सीन का तो 1 और 8 भी है। जॉन का 2 8 4 3 भी है। तो फिर तो आपको सही से आपका क्वेरी का आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको तो एग्जैक्ट आपको तो जो रिकॉर्ड चाहिए ना, जो आपका आंसर चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, उसके बाद फर्दर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ये नहीं हो कि आपसे पूछें कि हाँ भाई फिर वो आपसे पूछें नहीं टीवी का रिकॉर्ड बताओ। हम क्वेश्चन ही क्या करेंगे कि निक के पास हाउ मेनी टीवीज आर देयर। ठीक है ना, हाउ मेनी टीवीज आर देयर, इफ फर्स्ट नेम इज निक एंड प्रोडक्ट नेम इज टीवी देन शो द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप कहेंगे 3। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अब आपके क्वेश्चन के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपकी इंक्वायरी के अंदर क्वेरी के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो डिपेंडेंट है बोथ ऑफ देम पर। तो हम ये कहेंगे कि इस टेबल में देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो हम कहेंगे कि दिस इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है बेटा, इज इट ओके, इज देयर एनी कंफ्यूजन? थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना, ये है तो मुश्किल टॉपिक ना बेटा, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक तो है, लेकिन हमारे अच्छा मैं ये चीज़ आपको भेज रहा हूँ पूरा, थोड़ा सा मुझे अभी इस पर काम करना है ना, ये वाला पार्ट मुझे भी चेंज करना है, तो अभी मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन आपको एक आध क्वेश्चन, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, इसके करने के बाद इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ ये कह देता हूँ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात होगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने कहा था कि नॉन की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नॉन की डिपेंडेंसी क्या है, जिस तरह यहाँ पर आप देखें कि आपसे ये कह रहा है कि जिस तरह ये टेबल है, बस एक छोटी सी बात करूँगा बस। अच्छा, ईच टाइप ऑफ मेंबरशिप हैज़ अ फिक्स्ड एनुअल मेंबरशिप फी। ठीक है, सही है बेटा। अच्छा भाई, अब आपने एक टेबल बनाया मेंबर का, उसके अंदर आपने मेंबर का नंबर लिखा हुआ है, उसकी मेंबर की टाइप लिखी हुई है, उसकी मेंबर की टाइप की फ़ी लिखी हुई है और ट्रेनर लिखा हुआ है। मेंबर के टेबल में मेंबर का नाम तो नंबर तो 1 से आ रहा होगा, तो मेंबर नंबर प्राइमरी की होगा। अब आपको मेंबर टाइप फ़ी मालूम करने के लिए क्या मेंबर नंबर की नीड होगी या आपको मेंबर टाइप की नीड होगी? इस स्टेटमेंट को आप देखें, ठीक है, इस स्टेटमेंट को देखें और इस टेबल में आप बताएं कि इस टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या होनी चाहिए। बस ये छोटा सा ये कर लिया तो ये टॉपिक खत्म। इस टेबल के अंदर इन दिस टेबल व्हाट शुड बी द प्राइमरी की इन दिस टेबल? आई थिंक मेंबर नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल अदर्स आर नॉन की एट्रीब्यूट हो गया ना। अच्छा, अब ये बताएं कि मेंबर टाइप फी किस पे डिपेंडेंट है? क्या मेंबर नंबर पे डिपेंडेंट है या मेंबर टाइप पे डिपेंडेंट है? अगर ये वाले स्टेटमेंट को आप देखें, मेंबर टाइप पर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सिर्फ मेंबर टाइप बता दें तो आप मेंबर टाइप की फ़ी बता देंगे आपकी उसकी फ़ी कितनी बन रही है।
देयर इज नो नीड टू नो द मेंबर नंबर। तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड किस पे डिपेंडेंट है, मेंबर नंबर पर या मेंबर टाइप पर? दिस इज Member type. डिपेंडेंट ऑन मेंबर टाइप। तो हम कहेंगे कि देयर इज नॉन की डिपेंडेंसी। ये नॉन कीज हैं, है ना, और ये की फील्ड है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर नॉन की डिपेंडेंसी है। अगर किसी फील्ड के अंदर नॉन की डिपेंडेंसी, किसी टेबल में नॉन की डिपेंडेंसी होती है, तो हम कहते हैं कि दिस इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। टू ब्रिंग अ टेबल इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म वी हैव टू रिमूव नॉन की डिपेंडेंसी। हमने बात की थी कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट, हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, ज़ीरो नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होना चाहिए कि नॉन की डिपेंडेंसी रिमूव हो जाए। चले बेटा, ये इसको हम देख लें।